हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। लॉकडाउन के टाइम में स्कूल में नहीं जाना है तो मज़ा कर रहे होंगे घर बैठ के, है ना? साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो। ओके, वेरी गुड। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का तीसरा लेसन पढ़ेंगे और इसमें यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को पढ़ेंगे। जैसे हमने मोशन के बारे में पढ़ लिया, फिर वेलोसिटी पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एक्सीलरेशन वेरिएबल हो रहा था, हमने देखा वेलोसिटी भी वेरिएबल हो रहा था, फंक्शन ऑफ टाइम हो रहा था, एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट भी होता है एंड वेलोसिटी के फंक्शन भी होता है। तो उस सिचुएशन में हमने बहुत टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, वो सब आपने पढ़ा है। अभी इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेटेड मोशन जो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। तो जिस मोशन में एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट हम उस मोशन पे ही पढ़ेंगे, है ना। तो इस लेक्चर में अब पूरा आपको एक्सीलरेटेड मोशन कांस्टेंट जब होता है, क्या होता है, हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा। तो एंड तक इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। वीडियो अगर पसंद हो जाए तो आप लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलना, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला हमारा स्पीड इक्वेशन है, जैसे हमने स्पीड इक्वेशन के बारे में पढ़ा, बहुत सारे चीजें हमने पढ़ा स्पीड इक्वेशन। जैसे आप वेलोसिटी इक्वल्स टू आपने क्या लिखा, dx अपन dt आपने पढ़ा था। a इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा, dv अपन dt। और यू कैन से आप a को आपने ऐसे भी पढ़ा, v जो इंस्टेंटेनियस है, dv अपन d x होता था। अब ये वाला इक्वेशन हम जब वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन जब फंक्शन ऑफ t होता था तो हम इस्तेमाल करते थे, और ये वाला जब अब एक्सीलरेशन इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है तब करते हैं। और ये दोनों में से कोई भी एक करते हैं जब वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी होता था। अब ये वाला जब डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो वो सिचुएशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो इक्वेशंस है ये सारे स्पीड इक्वेशन है, बट इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्पीड इक्वेशंस कहते हैं। ये तीनों इक्वेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, आपको बहुत ही ज्यादा ये तीनों का जरूरत है, क्योंकि अब जब भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो उस सिचुएशन में आपको ये तीनों इक्वेशन का बहुत ही जरूरत पड़ता है। आप एवरेज वेलोसिटी निकालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, कुछ भी निकालो, तो उस सिचुएशन में आपको ये तीनों का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो आखिर में हम लोग देखेंगे अभी एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ये तीन इक्वेशन आप मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था और इसके हेल्प से हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करा। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं जब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो ऑब्वियस बात है, इफ अ पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन एन इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आपका एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे मानो यहां से मोशन शुरू हुआ, यहां से चल रहा था, मानो यहाँ पे इनिशियली उसका वेलोसिटी 0 था, 1 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हुआ, 2 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 6 मीटर एंड सो ऑन, ये बढ़ते गया। तो ये 0 टाइम पे था, जब t इक्वल्स टू 1 है, ये मीटर पर सेकंड में लिख लेता हूँ, और ये 1 सेकंड लिख लेता हूँ, ये 2 सेकंड लिख लेता हूँ, ये 3 सेकंड लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये दो इंटरवल में हमारा एक्सीलरेशन कितना होगा, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, बिकॉज हम जानते हैं इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो दैट इज योर एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे आपको 2 मिल रहा था, इस इंटरवल में भी आपको 2 मिलेगा, इस इंटरवल भी आपको 2 मिलेगा। तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा, एक्सीलरेशन ईच एंड एवरी टाइम आपको क्या दिख रहा है कि कांस्टेंट नजर आ रहा है। एक्सीलरेशन आपको क्या नजर आ रहा है, कांस्टेंट नजर आ रहा है। अगर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट है देन वी कैन से दिस यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, अब अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो जाता है तो हम एक्चुअली इसका स्पीड इक्वेशन हम इसको निकालते हैं। जैसे a इक्वल्स टू हम जानते हैं हमारा एक इक्वेशन है, जैसे एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। सो वी कैन राइट a इक्वल्स टू dv अपन dt। ओके, अब यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv अपन dv इक्वल्स टू a इंटू dt होता है। अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे व्हेन t इक्वल्स टू 0 था, जब t इक्वल्स टू 0 था तो उस सिचुएशन में आपका इनिशियल पोजीशन पे उसका वेलोसिटी u हुआ कर रहा था। अब x का वैल्यू यहाँ पे हम 0 मान सकते हैं, है ना। दूसरा यहाँ पे एट t इक्वल्स टू t पे अगर देखा जाए तो उसका वेलोसिटी जो है वो v हो रहा था, और यू कैन
से ये फाइनल पोजीशन जो आपका जो इंटरवल है उसमें फाइनल पोजीशन है ना। तो एट टाइम t इक्वल्स टू टी पे उसका वेलोसिटी v है एंड उसका x का वैल्यू मैं s मान लेता हूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाता है ना। तो इसको देखते हैं, अभी इसको हमें वेलोसिटी चाहिए तो इंस्टेंटेनियस टाइप का हो रहा है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वेलोसिटी मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी जो भी है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड में, हम क्या कर सकते हो, जब t इक्वल्स टू 0 हो रहा था, जब t इक्वल्स टू 0 है तब आपका वेलोसिटी u था, जब t इक्वल्स टू t है तब वेलोसिटी v है। तो इंटीग्रेशन ऑफ v इज v u टू v एंड a इज कांस्टेंट, वो बाहर हो जाएगा एंड t का इंटीग्रेशन t होता है 0 टू t। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ v माइनस यू इक्वल्स टू a इंटू टी और v इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारा पहला स्पीड इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्पीड इक्वेशन। और फर्स्ट स्पीड इक्वेशन यही हमारा जब एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो उस सिचुएशन में हम इस स्पीड इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। आगे देखेंगे अगर दूसरा स्पीड इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म को हम इस्तेमाल करके दूसरा स्पीड इक्वेशन हम निकालेंगे। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे v इक्वल्स टू डी एक्स अपन डी टी, इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। x इक्वल्स टू क्या जानते हैं, v इक्वल्स टू डी एक्स अपन डी टी व्हेन एक्सीलरेशन is constant, so final velocity will be u plus at। so I can replace this, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे v जो है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम हो रहा है, वो टाइम के हिसाब से वो चेंज होते रहता है। तो उस सिचुएशन में हम ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x इक्वल्स टू v इक्वल्स टू मतलब u ए टी और यहाँ पे आपका डी टी नजर आ रहा है। इसको अगर इंटीग्रेट करूँ मैं तो एट टी इक्वल्स टू 0 पे हमारा x का वैल्यू, यहाँ पे मैंने आपको बताया था x का वैल्यू 0 हो रहा था और एट टी इक्वल्स टू टी पे x का वैल्यू s हो रहा है, तो मैंने s का वैल्यू s ऐसे लिखा है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूँ तो 0 टू s और यहाँ पे आपको u इंटू टी प्लस यहाँ पे a इंटू टी इंटीग्रेशन a टी डी टी को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को हाफ ए टी स्क्वायर मिलने वाला है और उसका जो भी लिमिट है 0 टू टी तक है। यहाँ पे हो सकता है ये हमेशा 0 होगा ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे t1 भी हो सकता है, t2 भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आपको t2 माइनस t1 ही पुट करना होगा। ऑब्वियस बात है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना बच्चों। तो s कैन बी रिटन एज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको दूसरा स्पीड इक्वेशन नजर आ रहा है। तो ये दूसरा स्पीड इक्वेशन हमें मिल रहा है जब एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो इस सिचुएशन में ये जो रिलेशन एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ, ये रिलेशन में आप कभी कभी ना आपको s का वैल्यू देता है, u का वैल्यू देता है, एक्सीलरेशन दे देगा t निकालो, या फिर ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन दे देगा, a का वैल्यू दे दे, a का t का वैल्यू दे देगा, u का वैल्यू दे देगा, एस का वैल्यू दे देगा, एक्सीलरेशन निकालो। तो ऐसा टाइप का या फिर 2-3 कॉन्सेप्ट एक बार एक साथ मिला जुला के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये जो स्पीड इक्वेशंस है वो सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है, अपने टिप में ये जरूरी है रखना, है ना। तो इसको रखिएगा बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ से इसका जब ग्राफ के बारे में मैं बात करूंगा ना, जब ग्राफ जो भी डिस्कशन होगा ग्राफ के ऊपर, तो ये इक्वेशन को ये फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज हम ग्राफ नहीं बना सकते। तो ग्राफिकल प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर से बाद वाले लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ग्राफ्स को सीखेंगे कैसे कैसे अब आपका काइनेमेटिक्स में ग्राफ बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, उसको देखेंगे। ओके, अगला यहाँ पे एक इक्वेशन हमको ये मिला था जो भी v इंटू डी एक्स अपन डी टी, और इसको हमने ये बोला था v इंटू डी वी अपन डी एक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा v है ये dv है और यहाँ पे मैं a इंटू डी एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एट इनिशियल पोजीशन जब मेरा x इक्वल्स टू 0 था तो उस सिचुएशन में मेरा u का वैल्यू जो भी वेलोसिटी है उसका वैल्यू u था, और जब x का वैल्यू s हो रहा था तो उस सिचुएशन में v का वैल्यू v हो रहा था। बट यहाँ पे हमें पता चल रहा है, क्योंकि अब बोल सकते हो सर इसका तो वैल्यू हमने u प्लस ए टी लिखा, बट बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पे यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो हमारा x है, वो वेरिएबल क्या है, x है। तो x के टर्म में सबको लाना है। तो देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 u टू v, और यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x है, एंड 0 टू s हो जाएगा। और इसका अगर लिमिट यहाँ पे पुट
करूंगा तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे a इंटू एस, तो आई कैन राइट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए एस। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो, ये बहुत आसानी से मैं लिख सकता हूँ और ये आपका थर्ड स्पीड इक्वेशन बन जा रहा है। तो ये तीनों जो स्पीड इक्वेशन मैंने बोला, ये तीनों स्पीड इक्वेशन हम तब इस्तेमाल करेंगे जब एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपको कभी कभी दे सकता है एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, आपको सिर्फ काइनेमेटिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे एनएलएम में भी जरूरत पड़ेगा, आपको रोटेशनल मोशन में भी जरूरत पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी जरूरत पड़ेगा, मैग्नेटिक में भी जरूरत पड़ेगा, बहुत सारे चीज आपको ये जो इक्वेशन है ये सारे के सारे आपको इस्तेमाल होता है। तो आपको यहां से अपना बेस को ना स्ट्रांग बनाना है, इसीलिए एक एक पॉइंट जो है बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना चाहिए और बहुत ही बारीकी से आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, है ना। ऐसा कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछो या फिर आप व्हाट्सएप में मैसेज करो, सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार समझा दो, तो मैं तुरंत आपको समझा दूंगा, है ना। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आराम से हम लोग कर लेंगे। तो ये हमें 3 स्पीड इक्वेशन मिला और 3 मेजर स्पीड इक्वेशन है, उसको हम लेके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और एक इक्वेशन है उसको भी मैं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप का ही है, देखो, डिराइव द इक्वेशन एस इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको डिराइव करना है। चलो बच्चों, मैं एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने 3 स्पीड इक्वेशन लिखा, यहाँ पे मैंने किसी को भी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, बट ये सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में होगा, वेक्टर फॉर्म में भी होगा। अगर एक ही डायरेक्शन पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक ही डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वेक्टर का डायरेक्शन देके फायदा नहीं है। बट अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आपको पता चलता है। मानो कि मैं आपको एग्जांपल के तौर से मैं बता सकता हूं, मानो ये आपका एक गाड़ी है, वो यू वेलोसिटी से इधर जा रहा है और आपका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन पे है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, तो ऑब्वियस बात हो गया इसका वेक्टर भी अलग अलग हो गया। तो यू को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो तो ए को आपको नेगेटिव मानना है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सीलरेशन आपको इस डायरेक्शन पे है और वी इस डायरेक्शन पे, तो उस सिचुएशन में आपको डायरेक्शन भी पता चलना चाहिए। तो इस जो 3 इक्वेशन मैंने लिखा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू एस, तो ये सारे को हमें वेक्टर फॉर्म में भी पता होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म में अगर पता होना है तो यहाँ पे ये वेक्टर, वी वेक्टर, ए वेक्टर, टी वेक्टर नहीं है बच्चों, ये दिमाग रखना, एस वेक्टर, यू वेक्टर, ए वेक्टर, है ना। और यहाँ पे वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी डॉट वी, यू डॉट यू और यहाँ पे ए डॉट एस। तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपको दिमाग में रखना है और ये ऐसा होगा। अगर किसी का डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम नेगेटिव साइन से उसको लिख देते हैं, क्योंकि वेक्टर अगर इस डायरेक्शन पे हो रहा है, वेलोसिटी सपोज इन दिस डायरेक्शन, आपका एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑब्वियस बात है एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना चाहिए और आपके टिप में रहना चाहिए ये चीजें, जो सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखते हैं इसको डिराइव करना है। इसको डिराइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट आई कैन राइट वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो आई कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ यू इक्वल्स टू वी माइनस ए टी। अगर मैं यहाँ पे u का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे को यहाँ पे s इक्वल्स टू क्या मिलेगा, v माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे को वी टी और यहाँ पे माइनस ए टी स्क्वायर मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है और इसका वेक्टर फॉर्म में लिख दो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये आपका इधर डेरिवेशन हो चुका है बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, इसका डेरिवेशन हो चुका है। तो आराम से आपने इसको देख लिया, ये हमारा डिराइव हुआ। दूसरा, अगर इस बी को देखें तो क्या हो जाएगा, देखो एस इक्वल्स टू हम जानते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पे इसका t को कॉमन ले लूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये निकालना है, ये मतलब v इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी दैट इज s। तो सिंपल आप इसको निकाल सकते हो, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, बिना एक्सीलरेशन निकाल के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे u t का वैल्यू जैसे हम जानते हैं, यहाँ पे हम जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, यू टी को बाहर कर लेते हैं बच्चों, यू प्लस हाफ ए टी इंटू टी
अब यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे v हमें v के टर्म में लिखना है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जानते हैं, और इसमें जो ए टी का वैल्यू है, क्योंकि हमें यहाँ पे ए टी नजर नहीं आ रहा है तो ए टी को रिप्लेस कर लेते हैं, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, तो यहाँ पे रिप्लेस कर लो, u प्लस हाफ इंटू वी माइनस यू, ये हो जा रहा है, इंटू टी आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, तो आप देख सकते हो v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू इंटू टी, दैट इज योर एस। ये क्या है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेरी शॉर्टकट फॉर्म है, ये इसको आपको बहुत ही अच्छे से देखना भी जरूरी है, क्योंकि एस का वैल्यू अगर आपको कभी कभी बोल देता है एक्सीलरेशन इज नॉट गिवन, इस सिचुएशन में आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो उस सिचुएशन में आपको एस निकालना है, तो उसे हम आराम से एस निकाल सकते हो बिना एक्सीलरेशन निकाल के, v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। तो आपको जब इस्तेमाल करोगे तो आपको अच्छे से फील आने वाला है, अच्छे से फील आएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये आपका डेरिवेशन हो चुका है। तीसरा जो यहाँ पे है हमारा v एवरेज इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो s इक्वल्स टू यू प्लस v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू इंटू टी, तो ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका टोटल टाइम है, जो भी इंटरवल है, ये क्या है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। अब यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट इज s डिवाइडेड बाई t, दैट इज यू कैन राइट, ये बचता है s डिवाइडेड बाई v बचेगा, तो आपको v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू, और एक ही डायरेक्शन पे वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं बच्चे, इसको हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। आगे देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, आपको फील नहीं आया, मैं आपको बताता हूं। जैसे मानो कि एक कार है या गाड़ी है, ट्रक है, बस है, या कहीं घर हो गया, उसके नीचे आपने चक्का लगा दिया, तो उस सिचुएशन में इसने मोशन करना चालू करा, तो मोशन किया मोशन किया मोशन किया, यहां से मोशन करके यहां तक पहुंचा एट टी इक्वल्स टू एन सेकंड में, एट टी इक्वल्स टू एन सेकंड पे। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये टी इक्वल्स टू 0 सेकंड है, यहाँ पे हम देख रहे हैं टी इक्वल्स टू 1 सेकंड, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड, टी इक्वल्स टू 3 सेकंड, टी इक्वल्स टू 4 सेकंड, एंड टी इक्वल्स टू यहाँ पे आप देख सकते हो n माइनस 1 सेकंड, राइट। अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकंड सेकंड, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्ड सेकंड, ऐसा करते करते इस वाले टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, nth सेकंड। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये देखो, ये 2 इधर सेकंड बोल रहे हो, है ना, तो ये 3 था, और यहाँ पे हम लोग थर्ड बोल रहे हैं, इससे पहले वाला ड्यूरेशन को हम थर्ड बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर इस बस को, इस गाड़ी को यहाँ पे पहुंचने में n सेकंड लगा है, n सेकंड लगा है, इसको n सेकंड में ये यहाँ पर पहुंचा, तो ये n माइनस 1 सेकंड में यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पे n माइनस 1 और n सेकंड में ये जो इस इंटरवल में इसने कितना ट्रेवल करा, कितना डिस्टेंस उसने कवर करा, या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका, वो आपको निकालना है। वो आप कैसे निकाल सकते हो, तो s का जो हमने एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का बात कर रहे हैं, यहां तक पहुंचने में उसको जो डिस्टेंस कवर किया, जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, sn बोल रहे हैं, और यहां तक जो कवर किया उसको हम लोग sn माइनस 1 बोल रहे हैं। तो sn एंड sn माइनस 1 निकालेंगे, और sn जो आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो sn इक्वल्स टू यू an प्लस हाफ an स्क्वायर, और n माइनस 1 को हम लोग u1 माइनस n, ऐसा करके हम इसको पुट कर सकते हैं। sn जो भी है आपका डिस्प्लेसमेंट है, वो हम लिख सकते हैं sn माइनस sn माइनस 1, बिकॉज वी कैन राइट दिस sn और दिस इज sn माइनस 1। तो ये दोनों डिस्टेंस को आप माइनस कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाला मिलने वाला है। तो दोनों इक्वेशन हमने इधर पुट करा, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये नजर आया बच्चों, यहाँ पे आपको ये नजर आया, और इस सिचुएशन में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या नजर आ रहा है, बहुत ही मजादार चीजें आपको नजर आया। जो एस nth है वो इक्वल्स टू यू प्लस ए डिवाइडेड बाई टू n माइनस 1, और ये आपका ऐसा हो गया जब एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, n के ऊपर वेक्टर मत लगा देना क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी नीड्स टाइम इंटरवल, ओके। तो ये जो इंपॉर्टेंट ये वाला जो इक्वेशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों। nth डिस्प्लेसमेंट, nth सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, वो आपको बार बार पूछता है, और इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे फ्री फॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको और आसानी से फील आ जाएगा, और आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा एक्चुअल में इधर मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना।
आगे देखते हैं, कुछ सवालों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट नोट, कुछ नोट पॉइंट आप लिख लो, यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन आर यूज्ड विदाउट वेक्टर्स एंड बट दिस डज नॉट मीन दे आर नॉट वेक्टर्स। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, एज वी हैव टू यूज विथ प्रॉपर साइन, हमें प्रॉपर साइन के साथ हम इसको लिखना है। while we using above stated method, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, we use to equation for acceleration and deceleration, वो acceleration and deceleration में ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और बट यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक्सीलरेशन आइदर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो फर्क नहीं रहा है, वो तो हम साइन से लिख देंगे, लेकिन एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? आगे तो जो भी एक्सीलरेशन होता है वो हमारा ए अगर पॉजिटिव है तो हम उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, और जो नेगेटिव हो रहा है उसको हम लोग डिसेलरेशन बोलते हैं। वैसा कभी कभी ऐसा नहीं, नेगेटिव एक्सीलरेशन भी बोला जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तीसरा पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल मे बी सिचुएटेड ऑन नेगेटिव साइड ऑफ ओरिजिन बट स्टिल अ साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर डिसाइडेड by the sense of positive x direction from the बेसिक डेफिनेशन। ऑब्वियस बात है, ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। हो सकता है बॉडी निगेटिव साइड में ऐसा है, जैसे मान लो ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है और ब्लॉक यहाँ पर है, ये बॉडी नेगेटिव साइड में, ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन ये अगर ऐसा चल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव वेलोसिटी, है ना बच्चों? पॉजिटिव वेलोसिटी है। यहाँ पे इधर जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन। बात समझ में आ रहा है? ये इधर वेलोसिटी होता तो उसको हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलते, इधर वेलोसिटी होता तो इधर हम नेगेटिव बोलते। बट ये सिचुएशन यहाँ पे है तो इसको हम नेगेटिव एक्स बोलेंगे, बट वेलोसिटी वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि डायरेक्शन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ऑब्वियस बात है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं है कौन सा कोऑर्डिनेट देके आप इसको इस्तेमाल मत कर देना। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे हमने पहला सवाल लिया, बहुत ही आसान सवाल है। जैसे देखो यहाँ पे स्पॉटिंग अ पुलिस कार, यू ब्रेक अ पॉस, ओ माय गॉड, फ्रॉम स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर टू अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 88 मीटर एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन। आपको व्हाट इज द एक्सीलरेशन आपको निकालना है। तो सिचुएशन में आपको बता देता हूं, मानो ऐसा सिचुएशन हो रहा है, ये आपका गाड़ी है। सर ये क्या डायग्राम बना, बास बना लिया मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है? कोई बात नहीं, ये गाड़ी है, कार है, जो भी है आपका, ऐसे आप इसको बना लो ना, इसमें क्या है। लेकिन हम यहाँ पे मोशन दिखाते हैं। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर था, और यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पर जाते जाते उसका वेलोसिटी जो है, रफ्तार जो है वो डिक्रीज हो गया, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, चल रहा है, वो 72 किलोमीटर पर आवर्स तक पहुंच गया, पर आवर्स इतना किलोमीटर में। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें जो भी ड्यूरेशन में उसको कितना डिस्प्लेसमेंट आया, 88 मीटर आया। आपको पूछा व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो बच्चों। एक्सीलरेशन निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। u इक्वल्स टू 108 किलोमीटर्स पर आवर। तो मैं आपको और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, अगर किलोमीटर से आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो एक सिंपल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये किलोमीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर कोई भी क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में है तो उसको कुछ एक फ्रैक्शन से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप वो किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाएगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है और आसानी से आप इसको कर सकते हो। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते तो क्या होता है, 1000 डिवाइडेड बाई 3600, 0 कैंसल्ड आउट, और यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 85 ऐसा हो रहा है। 5 डिवाइडेड बाई 18, अगर मैं किलोमीटर्स पर आवर को 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड हो रहा है, इतना मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर जाता है। अगर ऑपोजिट देखा जाए, 1 मीटर पर सेकंड को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किलोमीटर्स पर आवर तक कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1000, यहाँ पे 1 मीटर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर ऐसा होता है ना। तो उस पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमें वही चीज मिलता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो u का वैल्यू 108 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 30 मीटर पर सेकंड हो गया। और यहाँ पे v देखा जाए तो ये 72 है, 72 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18, और यहाँ से आप देख सकते हो ये 4 बन जाता है। और यहाँ पे अगर ये 4 बन गया तो ये 20 मीटर पर सेकंड बन जाता है बच्चों। तो फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड एंड हाँ, इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकंड है।
तो अगर इसका हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो हम एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, इसका टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एस, ये हम लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। v का वैल्यू यहाँ पे 20 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं u का वैल्यू 30 स्क्वायर, v का वैल्यू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 88। अब यहाँ से देखोगे तो -500 होगा बिकॉज एक्सीलरेशन शुड बी माइनस, बिकॉज यहाँ पे डिसेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बोला था, तो इस सिचुएशन में डिक्रीज होता है। तो 2 इंटू 88, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्सीलरेशन विल बी -2.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आने वाला है, जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे आंसर यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अगर इस सिचुएशन में आपको दूसरा सवाल पूछे कि हाउ टाइम इज रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द गिवन ओके डिक्रीज इन स्पीड, इसे कितना लगेगा, तो ऑब्वियस बात है हमें टाइम चाहिए। तो v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू आपका 20 है, u इक्वल्स टू आपका कितना है 30 है, और ये जो एक्सीलरेशन है ये माइनस है, सीधा हम माइनस पुट करेंगे 2.84 इंटू टी। तो यहाँ से आप इसको पुट करोगे तो आपका t का वैल्यू जो है वो 3.52 सेकंड मिलने वाला है। तो ये आपका आंसर बन रहा है। ये बहुत ही सिंपल था, बट यहाँ पे ये बेसिक से मैंने आगे बढ़ने का कोशिश इसीलिए करा कि आपको पूरा अच्छे से फील आ जाए और आप अच्छे से इसको समझ पाओगे, है ना। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल। यहाँ पे देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड डिसेलरेट इतना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स इन 6 सेकंड। आपको डिस्प्लेसमेंट एंड इसका जो भी डिस्टेंस निकालना है। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो, अगर एक बॉडी यहाँ पर है तो इसने स्टार्ट्स करा विथ वेलोसिटी इतना 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से गया और उसका एक्सीलरेशन जो है नेगेटिव है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन पे है, तो ये हो रहा है। तो इसका देखा जाए तो बच्चों होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा फील आ जाएगा। ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ऑब्वियस बात है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज होगा। एट 2 सेकंड में ये डिक्रीज हो जाएगा, एट 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी डिक्रीज होकर यहाँ पे जीरो बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में वेलोसिटी जीरो बना, बट एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, राइट। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ये 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से इधर जा रहा था, एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्वियसली इसने ब्रेक मारा या जो भी कुछ हुआ, लेकिन एक्सीलरेशन लग रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये जाके जीरो हुआ एट 2 सेकंड में, ये कंप्लीट हो गया, अपना वेलोसिटी जीरो बनाया। उसके बाद एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग ही रहा है ना, तो इस सिचुएशन में इधर भी एक्सीलरेशन लग रहा था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब यहाँ पे क्या होगा, इसने वेलोसिटी, अपना वेलोसिटी को ये इंक्रीज कराते आएगा और मानो यहाँ पे कहीं पे आके ये t=6 सेकंड टोटल हुआ। तो अब यहाँ पे आपको पूछा गया कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है। सो डिस्प्लेसमेंट आपको इस वाले डिस्टेंस से निकाल सकते हो, और डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में टोटल डिस्टेंस कितना लगा होगा आप वहाँ से निकाल सकते हो, S1 और ये आपका S2 है। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। जैसे S का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप आसान से कर सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो S का वैल्यू आपको निकालना है जो डिस्प्लेसमेंट है, U का वैल्यू आपको पता है 10 है, T का वैल्यू आपको पता है 6 है क्योंकि आपको 6 ड्यूरेशन आपको पता है, और ए का वैल्यू माइनस होगा बिकॉज दिस इज डिसेलरेशन यहाँ पे बोला गया है। तो माइनस इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 स्क्वायर दैट इज 36, 6 स्क्वायर 36, इसका मतलब 18, और यहाँ पे आप देख सकते हो 60 माइनस 90 दैट इज माइनस 30 मीटर। बस आपका आंसर ये है। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। बट जो ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर अभी आपको पूछा गया इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप आसानी से इसके 30 मीटर्स लिख सकते हो, है ना, -30, ऑब्वियस बात है। अब ये देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहां से शुरुआत किया और ये इधर डायरेक्शन पे आ गया, तो ये तो निगेटिव हो गया ना बच्चों, इस डायरेक्शन पे है और ये निगेटिव एक्सिस पे हो रहा है। एनीवे ये आपको पता चला। अभी आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये गलती बहुत लोगों ने ये गलती करा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट सीधा आपको पता चला कि -30 आया, तो सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो सर ने बोला था एक बार डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका डिस्टेंस हो जाता है, तो सर के हिसाब से मैं यहाँ पे 30
सेंटीमीटर लिख देता हूँ, काम बन गया। लेकिन उल्लू के पट्ठो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तब इक्वल होगा डिस्टेंस के जब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। डायरेक्शन जब कांस्टेंट होता है, सेम होता है, डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसीलिए। तो अभी यहां इस सिचुएशन में आपको देखना है कि यहां से ये डिस्टेंस कितना है, और ये तो आपको पहले से ही पता है, और यहां से ये तो आपको पता ही चल जाएगा। तो अब एस डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे t इक्वल्स टू वी, टी इक्वल्स टू कितने पे, v का वैल्यू 0 हो रहा है, तो वी एफ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और ये इसका वैल्यू 0 है तो u का वैल्यू 10 है। अब यहाँ से 5 इंटू टी, दैट इज आप लिख सकते हो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो मैंने पहले ही बोला था 2 सेकेंड में हो रहा था, क्योंकि मैंने उसको कैलकुलेट कर सी लिया। तो ये आपको क्या हो रहा है, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में आपका इधर इसका रफ्तार 0 हो रहा था। तो आप यहाँ से s का वैल्यू निकाल सकते हो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से इसका डिस्टेंस आप यहाँ से निकाल लोगे, है ना। जो भी डिस्टेंस आएगा आप यहाँ से आपको आएगा 10 आएगा, क्योंकि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये आपको देख सकते हो u इंटू टी मतलब 20, और यहाँ पे हाफ इंटू ए 5, और यहाँ पे 2 स्क्वायर, 2 गेट्स कैंसल आउट, यहाँ पे ऑब्वियस बात है यहाँ पे 10 आ रहा है। तो ये 10 बन गया पहले से ही, ये 10, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 20 हुआ। अब ये वाला डिस्टेंस तो अभी अभी आपको पता चला ये 30 है, तो आप लिख सकते हो 30, या फिर आप यहाँ से इस t इक्वल्स टू 0, अब यहाँ पे v u का वैल्यू 0 है, एक्सीलरेशन है, तो वहाँ पे चला जाएगा ये s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगेन करके, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, एस यू का वैल्यू 0 है, क्योंकि इस इधर जब डायरेक्शन में अपना ट्रेवल करेगा तो उसी में इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, तो s इक्वल्स टू दिस मच, हाफ a का 5 है एंड t का 4 है, 4 स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 मतलब 8, दैट इज 40। तो यहाँ 10 है और यहाँ 40 है, तो टोटल कितना मिलता है, 50 मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, दोनों मेथड मैंने आपको समझाया है। अगर कोई शक हो रहा है तो मेरे साथ कांटेक्ट करो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बच्चों, है ना। आगे देखते हैं हमारा और दूसरा सवाल, है ना, चलिए। तो a driver traveling at 90 kilometers per hour applied the brakes for 5 seconds. If the braking acceleration was this much, what was her final speed? obvious बात है, आप इसको भी निकाल सकते हो। सिचुएशन ऐसा है कि ये आपका गाड़ी है, कोई लड़की चला रही है, क्योंकि हर बोल रही है ना, हाँ ओके। तो आप जैसे, नहीं कुछ नहीं बोलूँगा, ये 90 किलोमीटर्स पर आवर रफ्तार से चल रही है ना। तो उसने ब्रेक मारा फॉर, यहाँ पे जाके नीचे गिरा, तो इसका टाइम जो भी टाइम पीरियड है, इंटरवल है, वो 5 सेकंड है। तो ये 5 सेकंड के बाद उसका फाइनल रफ्तार कितना होगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड। ओके, तो आराम से आप इसको वी एफ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे आप देख सकते हो वी एफ का वैल्यू हमें निकालना है, यू का वैल्यू यहाँ पे 90 है बच्चों, मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि एक्सीलरेशन इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसको 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कर लो, 5 मतलब 25, 80 मतलब ये रिटार्डेशन है, 2 इंटू टी, बस उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सॉरी, यहाँ पे टी का वैल्यू कितना है, 5 है, तो आराम से लिख सकते हो वी एफ विल बी 25 माइनस 10, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज योर फाइनल स्पीड। वो उस ड्राइवर का फाइनल स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। आगे दूसरा सवाल देखते हैं, और भी कुछ मजेदार सवाल है कि नहीं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं नहीं कर दूंगा, आप खुद करोगे, है ना, ये होमवर्क है बच्चों। देखो, a particle moving rectilinearly with constant acceleration is having initial velocity is this much value. After some time its velocity becomes this much value. Find out the velocity of particle at the midpoint of this path. जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ आपको हिंट्स दूंगा मैं। ये इनिशियल रफ्तार है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड दिया, इसने वेलोसिटी इंक्रीज करा, ऑब्वियस बात है फाइनल वेलोसिटी उसमें कितना हुआ, 30 मीटर पर सेकंड हुआ। अब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट में वेलोसिटी कितना था, अगर इस डिस्टेंस को मैं s मान लूँ, इस डिस्टेंस को भी s मान लूँ, तो इस सिचुएशन में इसका वेलोसिटी कुछ भी मान लो, इतना वेलोसिटी है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ कि ये वेलोसिटी कितना है, वो निकाल सकता हूँ, आधा डिस्टेंस में कितना हुआ, इस आधा डिस्टेंस पे कितना हुआ, है ना। तो आराम से आप इसको निकाल सकते हो, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन निकाल भी कर सकते हो आराम से, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस
ट्वाइस ए एस से भी कर सकते हो, एस का वैल्यू इतना है। तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करके भी आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बच्चों, आराम से इसको ट्राई कर लेना और मैं आपको बाद में बता दूंगा कि उसका रिजल्ट कितना है, कमेंट में कर दूंगा, इसमें क्या है। अगर आप करोगे और कमेंट में पूछोगे आंसर, अदरवाइज मैं नहीं बताने वाला इसका आंसर कितना है, राइट। ओके, दूसरा सवाल देखो, ये भी आपका होमवर्क है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है। देखो, मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 25 kilometers away with speed 5 kilometers per hour. On reaching the market, he instantly turns and walks back with the speed 7.5 kilometers per hour. What is the magnitude of average velocity? दूसरा, average speed of man over the interval of this much and this much. आपको ये average velocity पहले निकालना है और उसके बाद average speed निकालना है, ये ड्यूरेशन पे, ये ड्यूरेशन पे और ये ड्यूरेशन पे। आपको गड़बड़ नहीं करना है, एक एक करके आपको बताना है और सारे के सारे आंसर मैं भी आपको बता दूंगा कमेंट में, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, जब तक नहीं करोगे तब कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं नहीं बताने वाला, राइट। यहाँ पे देखते हैं, A car and truck moves in same straight line at the same instant of time from same point. सब कुछ सेम है, बराबर है। Car moves with constant velocity 40 meter per second and the truck starts with a constant acceleration of 4 meter per second square. Find the time that elapses before the truck catches the car. Okay, find also the greatest distance between them prior to it and the time at which इट ऑकर्स, कितने टाइम में ये ऑकर होने वाला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में आने वाला है। पहले सिचुएशन को देख लेते हैं, ये आपका कार है, नहीं आपका नहीं, जो भी कार है वो कितना रफ्तार से शुरू किया, दोनों का जो भी सेम पॉइंट है वो भी बराबर है। ये ट्रैक है, हम देख रहे हैं, गाड़ी का शेप देख के आपको पता चल गया होगा कौन सा ट्रैक है कौन सा कार है। तो कार ने 40 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से चालू किया और ट्रक ने एक्सीलरेट करा, उसमें कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कुछ देर बाद वो दोनों ने चलना शुरू किया, ऑब्वियस बात है इसका रफ्तार है तो ये आगे चला जाएगा, 1 सेकंड में 40 मीटर तक वो पहुंच जाएगा, तो ये इतना नहीं जा पाएंगे। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये ट्रक ऑब्वियसली एक्सीलरेटेड है, कॉन्स्टेंटली उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है। तो एक टाइम में जाके क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पे पहुंच जाएंगे, मतलब ये दोनों बराबर पैरेलली चलने वाले हैं। मतलब ये कार क्या, ट्रक क्या करेगा, इस कार को ओवरटेक कर देगा। तो ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो तो बराबर है, ओवरटेक कर देगा, क्या है, दोनों का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो एस ऑफ कार, जो भी डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट रफ्तार से शुरू किया तो एक्सीलरेशन इज 0। सो आई कैन राइट एस सी इक्वल्स टू 40 इंटू टी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर ट्रैक का देखा जाए तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, उसका कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं था। सो आई कैन राइट एस टी इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, ये 2 कैंसिल्ड आउट, ये वाला, तो आपका 2t स्क्वायर आ रहा है। अब ये कैच करेगा, मतलब ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो बराबर होगा। अगर दोनों कैच कर रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर हो रहा है, तो आप 2t स्क्वायर इन इक्वल्स टू 40t, तो टी गेट्स कैंसिल्ड आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो t इक्वल्स टू 20 सेकंड, जब t इक्वल्स टू 20 सेकंड हो जाएगा ना, तो वो दोनों क्या कर लेगा, एक दूसरे को ओवरटेक कर लेगा, मतलब ट्रक विल ओवरटेक द कार, या फिर आप बोल सकते हो ये कार ट्रक क्या कर लेगा, उसको कैच कर लेगा। तो ये आपका टोटल टाइम हुआ। बट यहां पे क्या बोला कि बच्चों, अब जो भी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम दोनों का डिस्टेंस बिटवीन दिस, मतलब दोनों का सेपरेशन। तो ये मानो कि एक टाइम पे हमारा एस इतना है डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एट एनी इंटरवल एट एनी टाइम एट टी इक्वल्स टू एनी टी पे क्या होगा, दोनों का अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें या फिर दोनों का डिस्टेंस देखें, तो एस टी माइनस एस सी, ये देख सकते हो, या दोनों का माइनस, किसी भी कोई माइनस कर लो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये आपका क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब ये वैल्यू कितना हो रहा है, 40 माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर, इसमें कोई शक, सॉरी 2 इंटू टी स्क्वायर है ना। तो ये आपका ये बना। अब बच्चों यहाँ पे बोल रहा है ये ग्रेटेस्ट होना है, इसका मतलब ये मैक्सिमम होना है, दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या है, एक फंक्शन ऑफ टाइम है और ये मैक्सिमम होना है, और आपको वो कितना टाइम पे ये मैक्सिमम होगा, अभी आपको दिमाग में आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल जो भी मैंने आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया सा बेसिक मैथमेटिक्स में, राइट।
तो उस मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में मैंने बात करा था। मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा कोई भी फंक्शन को क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो। तो ये हमारा कंडीशन हुआ करता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो भी जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमारा कितना होगा, यहाँ पे 40t हो रहा है, तो 40 माइनस 4 इंटू टी बराबर इतना समझ में आता है। तो ये आपका कितना बना, ये वाला। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या लिखना है, जीरो लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम देख रहे हैं हम लोग फॉर मैक्सिमा। यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर मैक्सिमा, तो दिस मच वैल्यू, तो आई कैन राइट t इक्वल्स टू 10 सेकंड। तो आप देख सकते हो t इक्वल्स टू 10 सेकंड में इसका मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। ये मैक्सिमा है या मिनिमा है वो चेक करने के लिए हम डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, इस वाले टर्म को। तो डबल डिफरेंशिएशन कर लो इसको, डबल डिफरेंशिएट करा और -4 आया, सो आई कैन राइट, ये तो आपका नेगेटिव आ रहा है, दैट इज लेस देन जीरो या फिर नेगेटिव। जब नेगेटिव आता है, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम एट t इक्वल्स टू 10 सेकंड। तो यहाँ पे आपका जो भी t इक्वल्स टू कितने टाइम पे होगा, तो t इक्वल्स टू 10 सेकंड में होगा। अब ये मैक्सिमम सेपरेशन, ये दोनों का जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे सेपरेट करा था वो वैल्यू लिख दो। मैक्सिमम सेपरेशन दैट इज इक्वल्स टू 40 इंटू टी, 40 इंटू टी का वैल्यू 10 है, माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर दैट मीन्स 10 स्क्वायर। सो आई कैन राइट 40 माइनस 200 दैट इज 200 मीटर। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये बहुत ही कंसेप्चुअल था। मैथमेटिकल एनालिसिस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। पहले तो हमने शुरुआत करा था कॉन्सेप्ट, क्योंकि कैच करना है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर आना था। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दोनों का सेपरेशन मैक्सिमम होना है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर लो, डिस्टेंस बिटवीन देम मिल जाएगा कोई भी एक इंस्टेंट पे, राइट। हमने टी इंस्टेंट पे करा, उसके बाद इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाला, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे टी का वैल्यू निकाला और उस टी के वैल्यू पे हमारा क्या आया, वो मैक्सिमम आया। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज 200 मीटर, राइट। तो ये आपको समझ में आया, कोई दिक्कत हो पूछो। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखो, ए ड्राइवर ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर सीज द लाइट टर्न रेड, ऑब्वियस बात है, ये लाल हो जाता है, उस सिचुएशन में उसको ब्रेक करना पड़ेगा एट द इंटरसेक्शन, राइट। वो तो ऐसा रास्ता होता है ना, तो यहाँ पे कोई ऐसा, यहाँ पे सिग्नल दिख रहा है, वो रेड बन गया, रेड में दिखा देता हूँ, ये वाला रेड बन गया, और ये यहाँ पर था बंदा, यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे रेड दिखा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक मारना पड़ेगा। If the reaction time is 0.6 second and the car can decelerate इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, find the stopping distance of the car। एक्चुअल में आपको क्या पूछा, आपको पूछा कि ये आदमी गाड़ी चला रहा है 30 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से, 30 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से इसने क्या कराया, गाड़ी चलाया। उसने इसको देखा, रेड हो रहा है, उस सिचुएशन में रेड हो गया, उसको देखा, उसके बाद उसने क्या करा, ब्रेक मारा। लेकिन देखा और ब्रेक मारा, रेखा और ब्रेक अप्लाई करा, ये दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। मतलब हमने देखा, तुरंत देखा, देखते ही ब्रेक तो नहीं मारते ना, थोड़ा टाइम जाता है, अच्छा अभी ब्रेक मारना है, दिमाग में काम करा। किसी किसी का लोगों का तो ब्रेन इतना स्लो होता है, पता चला 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड में 2-3 मिनट बाद पता चला अच्छा ब्रेक मारना था, ऐसा टाइप का होता है ना। ज्यादा अगर दिमाग स्लो हो जाता है, इस बंदे का थोड़ा बहुत फास्ट था, तो 0.6 सेकंड में उसने क्या करा, ब्रेक अप्लाई करा। तो ब्रेक अप्लाई करते करते जाके एक टाइम में जाके वो स्टॉप हो गया। अब यहां पे आपको पूछ रहा है ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, तो मैं सिचुएशन को थोड़ा बड़ा करके आपको समझाता हूं। जैसे ये कार है, ये चल रहा था, राइट, तो इसका रफ्तार जो भी है 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 5 डिवाइडेड बाई 18 से, तो मेरे को जो भी मिलने वाला है ये कितना मिलेगा, ये 6, ये 3 और ये 5, मतलब 25/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 25 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, इतना रफ्तार से चल रहा है। अचानक यहाँ पे लाल हुआ, या कोई भूत को देखा, अभी तो फिलहाल लाल देखा है, भूत को भी देख सकता है ना, इसमें क्या है। रात को अंधेरा में सुनसान जगह पे चल रहा है, तो एक डर मत जाना। एनीवे, तो चल रहा था, राइट। तो यहाँ पे गया, अब कुछ देर बाद यहां तक पहुंच गया, तो उसने ब्रेक अप्लाई करा। मतलब ये ड्यूरेशन पे क्या हुआ उसका, ये हो गया उसका रिएक्शन टाइम, दैट इज रिएक्शन टाइम इक्वल्स टू 0.6 सेकंड। बात समझ में आए। तो उसने देखा और अप्लाई करा, उसने देखा और अप्लाई करा,
तो ये जो ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, मैंने अभी भी बोला था। तो इस ड्यूरेशन पे, इस टाइम इंटरवल में उसने क्या करा, कांस्टेंट रफ्तार से चला भैया, कांस्टेंट रफ्तार से चालू किया, और उसके बाद यहां पे वही सेम रफ्तार था ना इसका इनिशियल 25/3, और यहाँ पे डिसिलरेट होना शुरू हो गया 4.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करा, और यहां जाके मतलब स्टॉप हो गया जहां पे Vf इक्वल्स टू 0 हुआ। तो आपको पहला तो ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, यहाँ पे जो कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है, कांस्टेंट रफ्तार से क्यों जाए, क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई ही नहीं किया, तो कांस्टेंट रफ्तार, तो s इक्वल्स टू u इंटू टी, बस हाफ एटी स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इज 0। सो आई कैन राइट 25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.6, तो ये पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे 30 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, और ये कैंसिल आउट, जो भी है 5 मीटर आने वाला है, क्या आने वाला है, तो 5 मीटर। तो ये वाला जो भी आपका इधर जो भी डिस्टेंस है वो उसका वैल्यू कितना है, 5 मीटर आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी यहां से अभी ब्रेक अप्लाई करा, तो अभी जो रफ्तार से वो चल रहा था वो रफ्तार अभी इनिशियल रफ्तार हो गया, तो अब यहां से s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u का वैल्यू 25 डिवाइडेड बाई, यहां से सॉरी यहाँ पे तो टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया तो हम इसको नहीं करेंगे, हम v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s as को अप्लाई करेंगे। v का वैल्यू 0 बनाना है, s का वैल्यू हमें निकालना है, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s a, तो u का वैल्यू कितना है 25 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4.5, तो आप देख सकते हो 625 डिवाइडेड बाई 81 कितना आएगा, 625 डिवाइडेड बाई 81 उसका वैल्यू आएगा, दैट इज इतना मीटर। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपको लगभग 7 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ, 7.716 मीटर ऐसा आएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से, अब स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक, बात समझ में आया। कोई बच्चा यहां से यहां तक का आंसर बता देगा 7.716 मीटर, बच्चों ये गलत हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन टाइम यहाँ पे दिया ना, तो रिएक्शन टाइम को भी अप्लाई करना है। तो टोटल जो भी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा ना बच्चों, 5 प्लस 716 मीटर, दैट इज आप बोल सकते हो 12.716 मीटर, ये वाला पार्ट आया। दूसरा यहाँ पे पूछा, व्हाट वुड द स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द कार वर मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर पे अगर ये चल रहा था तो u का वैल्यू अगर 90 होता, दूसरा केस में, ये सेकंड केस नंबर 2 पे, तो उस सिचुएशन में उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता वो आपको निकालना है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना होगा वो आपको निकाल के मेरे को बताना है। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल देखो, आई थिंक दिस इज द लास्ट। द मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस, बहुत मजा आ गया। द बस स्टार्ट्स विथ एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सीलरेशन यहाँ पे ये बोला, and also at the same instant a man starts moving with constant speed 9 meter per second. Find the time taken by the man catch the bus. कितना टाइम में जाके वो बस को कैच कर लेगा वो आपको बताना है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत आसानी से इसको बता सकते हो, ये बस का एक्सीलरेशन दिया हुआ है और ये आपका आदमी का जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो आपको बता दिया है। तो अब अगेन पहले वाला जैसा ही आपको बताना है, आप इसको निकाल सकते हो। अब इसको ट्राई करना, खुद एक बार ट्राई करो, है ना। मैं इसको करूंगा, अगले क्लास में मैं इसको समझा दूंगा, शुरुआत इसी से करूंगा, लेकिन मैं ये होमवर्क आपको दे रहा हूं, ये दोनों में से कुछ होने वाला है आंसर शायद से, अब इसको चेक करना है ना। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके मेरे को बताओ, जल्दी से बताओ, तुरंत बताओ। नहीं, और एक सवाल है, ये वाला, ये दोनों होमवर्क है, अभी वाला और ये दोनों आपका होमवर्क है, दोनों को आप क्वेश्चन को लगाना है बहुत आसानी से। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, कार रेस कर ए टेक्स टाइम टी सेकंड वगैरह वगैरह, आप इसको खुद पढ़ लेना, इसमें क्या है यार, मैं कितना पढ़ूंगा, है ना। ओके, तो मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा और जम के पढ़ाई करिए, और सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिया है, सारे क्वेश्चन आपको लगाना है। कोई भी डाउट होगा तो मेरे साथ बात कर सकते हो, इंस्टा में बात करो, एफबी में बात करो, व्हाट्सएप में बात करो, या फिर कमेंट करके नीचे दे दो। और सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, देख लो, या फिर आई बटन क्लिक करके बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाला है। टेक केयर, बाय बाय।